हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब सही होगे, ठीक होगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन का सेकंड पार्ट, क्लास 9th। देखिए, पिछले पार्ट में हमने टॉपिक कवर करे थे। आज जो मैं कराने जा रहा हूँ इसमें बेसिकली आज जो क्लास होगी उसमें टॉपिक तो ज़्यादा नहीं है, जनरली 3 टॉपिक्स ही हैं, बट आज हम थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्लस न्यूमेरिकल, थोड़े से क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक देख लेते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है। इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। मतलब एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दो टोटल टाइम टेकन से। ठीक है, जैसे ये दिल्ली है, ये हल्द्वानी है और ये मुरादाबाद है। ठीक है, माना एक पर्सन है, दिल्ली से हल्द्वानी आता है, दिल्ली टू हल्द्वानी आता है, दिल्ली से मुरादाबाद तक उसने मान लो स्पीड जो थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। ये इसने कवर करी है स्पीड, ये इसकी डिस्टेंस थी कितनी, ये मान लेते हैं 40 किलोमीटर और ये मान लेते हैं 60 किलोमीटर। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस कवर करी है उसने कितने टाइम पर करी है, मान लो 4 आवर में और ये 6 आवर में। ठीक है, जब एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये है 40 प्लस 60, टोटल डिस्टेंस हो गई। और टोटल टाइम कितना है जर्नी का, 4 आवर प्लस 6 आवर, तो ये हो गया 100/10। तो इसकी स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी हो गई, ये हो गई एवरेज स्पीड जो हो गई वो हो गई कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। क्योंकि अगर हम किसी की डेस्टिनेशन को हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है, ए से बी, तो कभी भी हम एक कांस्टेंट स्पीड से पूरी जर्नी को हम नहीं कर सकते कवर। कहीं पे हमारी स्पीड कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी, तो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही हम ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इसलिए एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट भी आता है कि ओवरऑल जर्नी में चाहे हमने पूरे रास्ते में कहीं पे 40 किलोमीटर चला, कहीं पे 60 किलोमीटर चला, कभी आधी जर्नी मान लो कि यहाँ पे स्पीड कितनी होगी 10 और यहाँ पे भी 10, हो सकता था कम ज़्यादा भी हो। ठीक है, तो अलग अलग स्पीड से मैं ट्रेवल करूंगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एवरेज स्पीड, क्योंकि ओवरऑल जर्नी की जो एवरेज है वो कितना है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। तो करना क्या है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड की जगह वेलोसिटी आएगी तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और सेम चीजें इसमें ज्यादा डिस्कस करने के बाद है, बस ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट की u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल जो वेलोसिटी आई v वो आई 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो और फाइनल वेलोसिटी गिवन हो तो हम एवरेज स्पीड वेलोसिटी बता सकते हैं। वो कैसे होगी, v प्लस u/2, तो 30 प्लस 20/2, 60/2, यह आएगा 30 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज वेलोसिटी रहेगी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा और आगे आने वाले डेरिवेशन में भी इसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, आगे इसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एक्सेलरेशन। इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्सेलरेशन ही हमारी 9th की फिजिक्स का क्या है, बेस है कह सकते हैं। अब एक्सेलरेशन होता क्या है, आई थिंक मैं एक्सेलरेशन
लास्ट क्लास में नहीं हुआ था, चलो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट, देखो डिकोड कैसे करना है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, ठीक है। तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू। यू क्या होती है? जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी गाड़ी की, एक गाड़ी की वेलोसिटी थी यू। अब वो उसमें वेलोसिटी में चेंज आया और उसकी वेलोसिटी हो गई वी। मैं कहता हूं उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 2, एक सेकेंड, इनिशियली मानते 2 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी, और 5 सेकेंड्स के बाद उसकी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। असल में हुआ क्या, ये गाड़ी 2 मीटर पर सेकेंड से चलती थी। इमेजिन करो आगे क्या हुआ, इस गाड़ी के पीछे मान लो ये क्या है, थीव है, चोर। अचानक से जब ये पीछे देखता है तो इसके पीछे एक पुलिस की कार पड़ी हुई है। अब जैसे उसने पुलिस देखी तो क्या करेगा, वो गाड़ी तो रोकेगा नहीं, अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। तो उसने अपनी स्पीड बढ़ानी शुरू करी, और वो उसी समय तो स्पीड बढ़ेगी नहीं। मान लो जैसे उसने स्पीड बढ़ानी शुरू करी, मतलब वो जो स्पीड बढ़ रही है, किससे बढ़ाते हैं हम बाइक में या कार में? सही, बाइक में देखा होगा एक्सेलरेटर होता है, वो एक्सेलरेटर क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है। तो इसकी स्पीड बढ़नी शुरू हुई, और 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, 12 हो गई। मतलब एक गाड़ी एक्सेलरेट हुई है, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आया है, ठीक है। अगर ये डिक्रीज होती तो भी हम वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, उसकी उस टर्म में डी एक्सेलरेशन होता, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कि देखो चेंज, डेफिनेशन को पढ़ो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा कि पहले अभी 12 हो गई है और पहले कितनी थी 2, तो इसका मतलब कितना चेंज आया वेलोसिटी में, 10 का। 2 से 12 हो गई, इसका मतलब चेंज कितना आया, 10 का आया। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, 10। टाइम कितने टाइम में, 5 में, 2 जा 10, तो एक्सेलरेशन हो गया इसका 2। अभी इसकी यूनिट, अभी थोड़ा सा वेट करो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको मैथमेटिकली टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका, वेलोसिटी में चेंज कितना आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर देंगे, ठीक है। माना कि मैं 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है। और कुत्ता पड़ेगा तो मैं उसका वेट तो करूंगा नहीं कि आया मुझे काट, ठीक है। तो क्या होगा, मैं भागना शुरू करूंगा। तो मैं 2 मीटर पर सेकंड मस्त करके टहल रहा था, बट कुत्ते को देखते ही मैंने भागना शुरू करा, और 2 सेकंड्स बाद ही मेरी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। जो स्टार्टिंग की है उसे क्या बोलते हैं, यू। जो बाद में होगी, सिर्फ फाइनल जो मिली हमें क्या कहते हैं, इसे वी। ये यू होती है इनिशियल वेलोसिटी और वी होती है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब मुझे एक्सेलरेशन मतलब मैं कितना एक्सेलरेट करा अपने को, ठीक है। मतलब एक्सेलरेट करा मतलब कितना मैं अपनी वेलोसिटी में चेंज लाया, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा और एक्सेलरेशन में कितना मैं वेलोसिटी में चेंज लाया यूनिट टाइम में, पर सेकंड में। तो 2 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली 8 में से 2 माइनस करूंगा, मुझे पता चलेगा 6 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस यू, और कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तो इससे हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब अगर मैं यूनिट की बात करूं एक्सेलरेशन की, ठीक है, अब देखो यूनिट क्या होगी, इरेजर कहाँ किया, चलो इरेजर का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ यूनिट की बात कर लेते हैं जरा सा, ठीक है, होशियार तो आप हुई। देखो मैंने क्या कहा, एक्सेलरेशन, तो बहुत ही लाइट हो गया। मैंने कहा एक्सेलरेशन जो होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। अच्छा ये बताओ 4 मीटर माइनस 2 मीटर कितना आएगा आंसर, 2 मीटर रहेगी तो यूनिट मीटर ही है ना। मैं कहता हूं 5 kg माइनस 4 kg कितना आएगा, 1 kg, यूनिट तो kg ही रहेगी। तो वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इनिशियल या फाइनल दोनों वेलोसिटी क्या होंगी, मीटर पर सेकेंड। तो चेंज को हम माइनस भी करेंगे तो मीटर पर सेकेंड ही आएगा। टाइम सेकेंड हो गया। अब ये एक्स्ट्रा सेकेंड इसके संग जुड़ जाएगा। देखो मीटर अपॉन सेकेंड को डिवाइड कर क्या कर रहे हैं,
मीटर पर सेकंड को सेकंड से डिवाइड कर देते, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो चलो मैथमेटिकली हो गया, हमें समझ में आ गया। एक जनरल वे में अगर मैं आपको बताऊं, देखो जनरल वे में अगर मैं एक बार डिस्कस करूं आपसे, मैंने क्या कहा आपसे, हाँ मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है ए से, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ए से डी आया, ठीक है, इसकी अब हमें पता चल गया u होती है इनिशियल वेलोसिटी, वो है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। और इस पूरे जर्नी को टाइम कवर करा कितना, 5 सेकेंड में। अब तो हर कोई बता देगा इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। हाँ हमने तो पढ़ा है एक्सीलरेशन जो होता है v माइनस सी अपॉन टी होता है, अभी अभी समझा। तो ये तो कोई भी बता देगा कि 20 माइनस 10 अपॉन 5, ये 10 अपॉन 5 हो गया, और ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। नहीं होगा, क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। वेलोसिटी की जब बोली जाएगी तो वो मीटर पर सेकेंड होगी। अब सोचने वाली बात है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड असल में है क्या। ये क्या है, ये बता रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है पर सेकेंड में कितना आ रहा है, कि पर सेकेंड कितना वेलोसिटी में चेंज आया। तो देखो 5 सेकेंड है ना, ये फर्स्ट सेकेंड हुआ, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड और फिफ्थ सेकेंड। ठीक है, ये 5 सेकेंड। अब ये 2 है, ये बता रहा है कि हर एक सेकेंड में इसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ी है। पहले सेकेंड में इसकी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, तो 10 तो पहले ही थी, 12 मीटर पर सेकेंड हो गई। अगले सेकेंड में क्या हुआ, अब 12 में 2 और बढ़ गई, 14 हो गई। 14 में 2 और बढ़ गई, 16 हो गई। 16 में 2 और बढ़ गई, 18 हो गई। फाइनली 2 और बढ़ गई तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन बता रहा है कि पर सेकेंड में, हर एक सेकेंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होती जा रही है। ये याद रखना, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, हर सेकेंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, वही एक्सेलरेशन बताता है। उसको चाहे तुम ऐसे समझो, चाहे तुम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद कर लो। एक्सेलरेशन जो होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है पर्टिकुलर टाइम में, पर सेकेंड में, पर सेकेंड में कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, वही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन भी 2 तरीके से हो सकता है, मैंने अभी बात करी थी, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा एक केस लेते हैं, ए से बी, बी से सी, ठीक है, ए से बी और बी से सी, ठीक है। ए से बी क्या हुआ, पहले मैं अपनी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। अचानक से मेरे पीछे क्या हुआ, वही खूबसूरत सा एक कुत्ता, अभी कुत्ता लग नहीं रहा होगा लेकिन मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी है, ठीक है। एक डॉग है, कुत्ता कहने में लोग चिढ़ जाते हैं इसलिए मैं इसको डॉग बोल देता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है, बात तो वही है लेकिन लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल वेलोसिटी थी। अब मेरे पीछे कुत्ता बढ़ा तो मैं क्या करूँ, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा। ये 3 सेकेंड्स के बाद कितनी हो गई, u से v कितनी हो गई, ये हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड होगी। अब मैं इस केस में एक्सेलरेशन की बात करूं तो ए से बी कितना हुआ बताओ भाई, v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन ए से बी कितना हुआ 8 माइनस 2 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से बढ़ रहा हूं। तो मुझे पता चल गया ए से बी जो एक्सेलरेशन है वो कितना है बच्चों, ए से बी कितना एक्सेलरेशन हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो कहानी में चेंज आता है, अब मैं बहुत आगे निकल चुका हूं, ठीक है, कुत्ता भी बहुत पीछे छूट चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं थोड़ी स्पीड घटाऊंगा, ठीक है, या ऐसे इमेजिन करो जैसे ही मैं बहुत तेजी से अपनी गाड़ी चला रहा था, बहुत ज्यादा स्पीड हो गई थी, अचानक से स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं। जैसे सामने स्पीड ब्रेकर्स दिखते हैं तो क्या करूंगा, मैं अपनी वेलोसिटी को घटाऊंगा। मैं क्या करूंगा, अपनी वेलोसिटी को घटाना चाहूंगा, वरना क्या होगा स्पीड ब्रेकर जब भी आते हैं रोड में तो हम ब्रेक मारते हैं, ठीक है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ब्रेक ही मारते हैं, जो पापा की परियां होती हैं वो क्या करती हैं स्पीड और बढ़ाती हैं, फिर वो राइट साइड में झाड़ियों में गिर जाती हैं, ठीक है। ये तुमसे नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानना, जस्ट एग्जाम्पल है। चलो आगे क्या हुआ, 8 से यहां पहुंच चुका था, ये v है। अब जब मैं एक्सेलरेशन b से c की बात करता हूं, अब मुझे गाड़ी को की स्पीड को घटाना है, तो मान लो मेरी अब यहां पे इस केस में क्या हो जाएगा, जब केस b की बात करूंगा एक्सेलरेशन b से c की बात करूंगा, ठीक है, b से c में क्या हुआ, तो जो ये v है मेरे लिए, b वाले केस में ये मेरा u हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। पीछे क्या हुआ सब भूल जाओ, अभी इनिशियली b पॉइंट उसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी मान लो उसकी 2 मीटर पर सेकंड हो गई v। तो u हुआ 8, v हुआ 2, और यहां पे भी टाइम कितना लगा 2 मीटर पर सेकंड लगा। चलो जब अब मैं कहूंगा एक्सेलरेशन b से c कितना होगा, v माइनस यू अपॉन टी, तो v कितना हो गया, सॉरी हाँ 2। अब मैं जब यहां पर सॉल्व करूंगा तो 2 माइनस 8 अपॉन 2। अब सबको पता है कि जब माइनस करते हैं तो यहाँ आएगा -6, नेगेटिव में आएगा, और 2 जो एक्सेलरेशन आया हुआ आया -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप कहोगे ये भी एक्सेलरेशन है वो भी एक्सेलरेशन है, हाँ दोनों एक्सेलरेशन है, बट ये वाला केस ये कहलाता है रिटार्डेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो लिखूंगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूंगा, ये जो माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसकी स्पीड घट रही है, और यहाँ पे प्लस साइन है ऑब्वियसली ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो जब स्पीड बढ़ रही होती है तो वो गाड़ी एक्सेलरेशन कहलाता है, और जब समय के साथ स्पीड घट रही होती है वो कहलाता है रिटार्डेशन। क्या कहलाता है, रिटार्डेशन, ठीक है, जब स्पीड घट रही होती है। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे रिटार्डेशन के टर्म पे ये कंफ्यूजन अभी याद रख लेना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जब मैं एक्सेलरेशन को इस केस में -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगता हूँ, ये क्या समझे, ये क्या है एक्सेलरेशन के टर्म में लिख रहा हूँ। जब मैं रिटार्डेशन के टर्म में लिखूंगा तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली पहले ही मैंने उसे रिटार्डेशन बोल दिया, तो कॉमन सी बात है वो घट ही रही होगी, तो उसमें साइन की क्या जरूरत। तो रिटार्डेशन के टाइम पे इसको पॉजिटिव में लिखते हैं, एक्सेलरेशन के टाइम पे इसको नेगेटिव में लिखते हैं। तो ये तो थी कहानी एक्सेलरेशन की, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं भी आई तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। थोड़ा सा और देखते हैं इनमें टर्म्स क्या क्या दिए हैं। एक्सेलरेशन को डिस्कस किया है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये इंक्रीज नहीं होगा, ये होगा डिक्रीज। अगर इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रही होगी तो वो रिटार्डेशन कहलाएगा। यहां पे क्या होगा, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव। कभी कभी इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोला जाता है और इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी इनिशियल से, बट यहां पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी फाइनल से। क्लियर है, तो इसमें कोई ज्यादा
डिफरेंस है नहीं, वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्सेलरेशन भी हो गया, रिटार्डेशन भी हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम पे कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, यही टॉपिक थे हम जो डिस्कस करने थे। हमने देखा है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसका सेकंड फॉर्मूला है v प्लस यू अपॉन 2। एक्सेलरेशन को हमने डिटेल में एक्सप्लेन करा है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, इतना हमने ये डिस्कस कर लिया है थ्योरी। न्यूमेरिकल्स की 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, कितना आपको याद है। पहला क्वेश्चन है, देखिए जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद आप पॉज करके अपना दिमाग लगाइएगा, और नहीं आता है फिर उसको प्ले करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट नेम इज गिवन टू द स्पीड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। सोचिए। हाँ, स्टार्ट करते हैं, पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्पीड, ये बिजली क्यों कड़कने लगी। स्पीड मैं कहता हूं 3 मीटर पर सेकंड स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, तो ये क्या है, स्पीड है। बट इसमें डायरेक्शन लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन लग जाएगी। 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ये कहलाएगा वेलोसिटी। बट नेम इज गिवन टू स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म। कोई भी 2 एग्जांपल बता दीजिए मुझे कि ऐसा एग्जांपल जिसमें बॉडी नॉन यूनिफॉर्म चल रही हो, मोशन कर रही हो। ठीक है, पहला है आपका, कुछ भी हो सकता है, मैं अपने हिसाब से बताता हूं, आप खुद भी सोचेगा। एक क्राउडेड रोड है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्राउड है, जैसे ये काला ढंगी चौराहा है। अभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, समझ लो, ये चौराहा है, यहाँ पे क्या है, बहुत क्राउड रहता है। ठीक है, असल में चौराहों पे क्राउड रहता ही है। यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मार्केट वाला इलाका है, ये गांव। तो क्या होगा, यहां से जब देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, यहाँ पर ट्रैफिक घटेगा, यहाँ पर ट्रैफिक और घटेगा, यहाँ पे तो खाली रोड होगी। तो क्या होगा, ट्रैफिक, जिस रोड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो वहां पर हम एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल सकते, हमें क्या होगा, स्पीड कम ज्यादा करनी पड़ेगी, और स्पीड कम ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मोशन ऑफ ए बस ऑन ए क्राउडी रोड, ऑफ अ बस ऑन अ क्राउडी रोड, ये तो पहला एग्जांपल। और क्या कह सकते हैं, अब बच्चों ने देखा होगा कि, बच्चों ने क्या, तुम बच्चे तो रहे नहीं वैसे, 9th में पहुंच चुके हो, तो क्या होता है कि जब हम गेम खेलते हैं, कोई भी रेसिंग गेम लेते हैं, मोस्ट वांटेड तो सुना होगा, हमारे मेरे जमाने का है एक्चुअली, तुम तो पता नहीं कौन कौन से गेम खेलते होगे। मोस्ट, ये एनएफएस का है, नीड फॉर स्पीड का मोस्ट वांटेड। अब जब कोई ट्रैक चल रहे होते तो ऐसा तो नहीं कि हम पूरी ट्रैक में सेम स्पीड से ही चलते रहेंगे, जब हमारे पास बैंड आएंगे तो हमारी स्पीड घटेगी बढ़ेगी। तो ये क्या कहलाएगा, हर मोड़ पे हम बैंड पे हमारी स्पीड घटती रहेगी और स्ट्रेट पाथ पे बढ़ती रहेगी, तो यहाँ पे स्पीड सेम नहीं रहेगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए।
अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ बॉडी ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एंड येट इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो? ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है, ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है कि कोई बॉडी है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे 4 किलोमीटर, बट उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए? कब हो सकता है कि वो डिस्टेंस भी कवर करे पर डिस्प्लेसमेंट जीरो रह रहा है? तो तभी हो सकता है जब वो अपने इनिशियल पॉइंट से ट्रेवल करना शुरू करे और फाइनली अपने इनिशियल पॉइंट पे ही आके रुक जाए। तो उस केस में डिस्टेंस तो होगी बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम बोल सकते हैं व्हेन अ बॉडी कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, ये तभी हो सकता है जब कोई बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाए जहां से वो स्टार्ट हुई थी, तभी वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। जैसे सर्कुलर पाथ में भी हो सकता है, यहां से स्टार्ट करा और फाइनली वहीं पे एंड हो गए, या स्क्वायर पाथ में वहां जहां से स्टार्ट करा वहीं पे एंड हो गए। अब जैसे ट्रैक होता है, रेसिंग ट्रैक होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं रेस 1 राउंड की और यहीं पर खत्म करते हैं। इस केस में एथलीट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। डिस्टेंस तो है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो जीरो दौड़ा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसका मतलब, ठीक है। अब ये बताएंगे कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। क्या हो सकता है? मीटर पर सेकेंड क्या होता था? स्पीड एंड वेलोसिटी। बट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन होता था? हाँ, एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही जवाब। भगवान जाने किसी ने दिया भी या नहीं दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब बस एक्स ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर। एक बस एक्स है और एक बस वाई। एक्स वाली बस जो है वो क्या करती है? डिस्टेंस कितना चलती है? 360 किलोमीटर चलती है। कितने टाइम में? 5 आवर में। और वाई जो है ट्रेवल डिस्टेंस कितना चलती है? 476 किलोमीटर 7 आवर में। क्या पूछता है? विच बस इज ट्रेवल फास्टर? कौन सी बस तेज चल रही है? तो हम ऐसे तो देख के निहार के तो इसका आंसर आएगा नहीं। कई बच्चे होते हैं तुक्का भिड़ा देते हैं, सर एक्स। ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कहेंगे? हम उसकी वेलोसिटी स्पीड निकाल लेते हैं। सिंपल है। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 360 अपॉन 5, तो कितना आएगा इसको? 72। तो कितना आएगा? 72 कितना है? किलोमीटर पर आवर हो गई इसकी स्पीड एक्स की। वाई की स्पीड वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 476 अपॉन 7, 7 ये कटा कितना आएगा? 6 जा और ये आएगा 8 जा, तो कितना आया? 68। तो y की स्पीड ऑफ y कितना हो गया? 68 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख के बता सकते हो कि किसकी स्पीड ज्यादा है? x की। तो इसका मतलब x जो है ज्यादा स्पीड से चल रही है y के कंपेयर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं है ये, थोड़ा सा इसको ध्यान मत दो। अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए प्लेस A to B विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। देखो, एक मोटरसाइकिलिस्ट है ए से, हाँ, ए से बी जाता है, ठीक है। ए से बी जाता है किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और अगेन वो बी से ए आता है किस स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब पूछता क्या है?
फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड टोटल, हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो, हमारी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। अब सवाल ये उठता है, सर ये तो डिस्टेंस तो हमें दी ही नहीं है, डिस्टेंस दी नहीं है तो आंसर निकलेगा कैसे? छोड़ दो, इसको नहीं निकल सकता। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, छोड़ना नहीं है, तो हम इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी रहेगी? डिस्टेंस ए से बी प्लस डिस्टेंस बी से ए अपॉन टाइम ए से बी प्लस टाइम बी से ए। ठीक है, ए से बी डिस्टेंस, ठीक है, और बी से टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी, जाते समय भी डी चला, आते समय भी डी चला। अब ए से बी टाइम कितना रहा होगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हो गया डी अपॉन 30 हो गया, और यहां कितना हो गया? टाइम बी से ए में कितना टाइम लगेगा? डी अपॉन 20, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो गया आपका 2d अपॉन एलसीएम ले लेते हैं 60, 2d प्लस 3d, 2d अपॉन 3 2 जा 3 और 2 5, d अपॉन 60। ठीक है, 12 जा, ठीक है, 12 जा हो गया। और अब ये d से d कट जाएगा और ये 2 चले जाएगा ऊपर, 2 इंटू 12, ये आ जाएगा 24। अब ये स्पीड है तो क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब इसकी स्पीड हो गई 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमें टोटल डिस्टेंस ले लेनी है और टोटल टाइम ले लेना है। टोटल डिस्टेंस कितना है? डी प्लस डी, और टोटल टाइम, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस डी चला, स्पीड 30 से, आते समय डिस्टेंस डी चला, स्पीड 30 से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। क्लियर है? सॉरी, नेक्स्ट। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड एट अ स्टेडी स्पीड। एक स्ट्रेट रोड है, तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट बन गई। It travel 150 मीटर इन 5 सेकेंड। ठीक है, ये क्या करती है? 150 मीटर चलती है 5 सेकेंड में, 150 मीटर चलती है। ये क्या हो गया बच्चों? डिस्टेंस हो गई, कितने टाइम में? टाइम हो गया 5 सेकेंड में। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए क्या होगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? अभी बताया था, एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपका टोटल डिस्टेंस 150 है, टोटल टाइम 5 है, 30 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, ये देखो स्ट्रेट पाथ है, तो इसको स्पीड कहें या वेलोसिटी कहें, दोनों एक ही चीज रहेगी। तो इसको मैं स्पीड ही बोल दूं तो भी सही है। तो इसकी कितनी होगी? 30। ये तो सही है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ फास्ट डज इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना, हाउ फार, कितना दूर ये चली होगी। तो ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड है। वैसे 5 सेकेंड में अगर वो 150 मीटर चली है तो 1 सेकेंड में कितना चलेगी? 150 अपॉन 5, तो 30 मीटर। तो इसका सेकेंड वाले का हो जाएगा कितना? 30 मीटर। या फिर स्पीड का फॉर्मूला लगा लो, तो कितने के लिए? 1 सेकेंड के लिए। तो डिस्टेंस कितनी है? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है इस केस में? स्पीड कितनी है? स्पीड तो हमने निकाली दिया, 30 इंटू टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड। तो 30 आएगा इसका आंसर। हाउ फार इट ट्रेवल इन 6 सेकेंड। तो ये भी आसान है। तो स्पीड कितनी है? 30, और 6 सेकेंड में 180, ठीक है, मीटर। फाइनली हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 240 मीटर। 240 मीटर चलने में कितना टाइम वो लेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यूनिटरी मेथड कहा था। जब हमने 1 सेकेंड में 30 मीटर चल रहा है
तो हमने सीधे क्या करा, 6 सेकंड में कितना हो गया 30 इंटू 6। अब कहता है कि डिस्टेंस हमें दे, यहाँ पे से मैं बोल सकता हूँ कि 1 सेकंड थोड़ा जगह बना ले, मैं कहता हूँ कि 1 सेकंड में 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर चलता है 1 सेकंड में, बात एक ही है। तो 1 मीटर कितना में 1/30 सेकंड्स में। अगर 1 मीटर 1/30 सेकंड में चलता है तो कितने मीटर इसको चलाना है, तो 240 मीटर कितने सेकंड में चलेगा, 1/30 इंटू 240, तो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 8 जा 24, तो ये आएगा 240 मीटर चलेगा 8 सेकंड में। इसको 8 सेकंड लगेंगे 240 मीटर चलने में। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अ मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीच अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड आफ्टर ट्रेवलिंग ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 3 सेकंड। कह रहे एक मोटरसाइकिलिस्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, अगर रेस्ट से स्टार्ट करता तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, और किस स्पीड में पहुंच जाता है वो 6 मीटर पर सेकंड में पहुंच जाता है आफ्टर ट्रेवलिंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किस एक्सेलरेशन से, ऑफ फॉर 3 है कि, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं है, टाइम कितना लेता है 3 सेकंड में। व्हाट इज इट एक्सेलरेशन, तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, 6 माइनस 0 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था करेक्ट आंसर। यहाँ पे सोचने वाली बात थी कि u रेस्ट से चल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी है। अगर मूविंग है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेंगे। अब बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, देन ठीक है, ये भी देख लेते हैं। डायरेक्शन तो बच्चा जानता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मेरा एक सवाल, इंडिया कुछ ऐसा खूबसूरत सा दिखता है, बुरा मत जाना, देशद्रोही मत कह देना, सही नहीं होना है इंडिया तो। ये देखो ये डायरेक्शन तो ईस्ट है, तब भी हमें वेस्ट बंगाल हमारा यहाँ है, तो हम उसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, ईस्ट बंगाल बोलना चाहिए। इसका जवाब अगर किसी को मिले तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। अ ट्रेवलर डिस्टेंस 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, पहले वो 3 किलोमीटर ईस्ट को चलता है एंड टुवर्ड नॉर्थ सॉरी कुछ ज्यादा स्ट्रेट लाइन हो गई। उसके बाद फाइनली नॉर्थ चलता है 9 किलोमीटर, अच्छा सॉरी, उसके बाद क्या रहता है 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, 4 किलोमीटर नॉर्थ चलता है एंड देन 9 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, फिर ये ईस्ट को चलता है 9 किलोमीटर। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, ये तो बहुत आसान है, 3 + 4 + 9, सबको ऐड कर देंगे, कितना आया 4 3 7 16 किलोमीटर हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहां पे ये 9 है तो ये भी 9 किलोमीटर होगा, तो टोटल कितना हो गया 12 किलोमीटर। हाइट कितनी हो गई, ये 4 तो ये भी 4 किलोमीटर। तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बना है, नहीं ऐसा तो नहीं बना है, जिसकी हाइट है 4 किलोमीटर और बेस है 12 किलोमीटर। तो इससे इसकी डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी जो स्ट्रेट पाथ है नीचे पैनल का। तो ये हो जाएगा √4 4 जा 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, √16 + 144, 260, कितना आया 260, ठीक है। और ठीक है, तो इससे हमारा इसको सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये तो न्यूमेरिकल हमारे खत्म हो गए। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट
डू द फॉलोइंग मेजर द कार। ये क्या मेजर करते हैं कार में? स्पीडोमीटर क्या करता है, नाम ही से पता चल रहा, स्पीड। और ओडोमीटर याद रखना क्या करता है, डिस्टेंस। ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है। तो ये तो हमारी आज की क्लास हो गई, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। वो हम आगे के फर्दर न्यूमेरिकल जब करेंगे वहां पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का ही है, क्योंकि उसके बिना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट इन न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा, ये मोशन का सेकंड पोर्शन जो है इस चैप्टर का, वहां पे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस होते हैं, पढ़ा है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन को हमने पढ़ना है और इनको डिराइव करना सीखना है। हम दोनों मेथड से सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड और मैथमेटिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्या ही बोले, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं।